नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 21 अगस्त में भारत बंद हुआ और ये भारत बंद का ऐलान जो किया था वो SC व ST के लोगों ने किया। 1 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें SC व ST के अंदर क्रीमी लेयर व वर्गीकरण करने की बात कही थी, जिससे SC व ST के लोग नाराज़ थे, गुस्से में थे और अपना विरोध दिखाने के लिए उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था। और 21 अगस्त में कल भारत बंद रहा, आप सभी जानते हैं, और ये सफल माना जा रहा है। ऐसे ही एक आंदोलन 2018 के अंदर हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन था वो भी, लेकिन उसमें BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी शामिल नहीं थी, या उन्होंने जिस तरह से इस आंदोलन में साथ दिया है पूरी तरह से, और 1 अगस्त के बाद से लगातार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्विटर पे एक्टिव रही, और बाद में जब 21 अगस्त यानी कि कल से 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये आदेश भी दिया कि BSP इसमें पूरी तरह से शामिल रहेगी। तो 2018 में जो आंदोलन हुआ था वो भी सफल रहा था, लेकिन उसके अंदर 13 दलित लोगों की हत्याएं, हम कह सकते हैं कि जान चली गई थी, और उसमें कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन कल जो आंदोलन हुआ वो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ना तो कहीं किसी के जान जाने की कोई खबर है और ना ही किसी पे मुकदमे हुए हैं। अब इसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि इसमें BSP शामिल थी, क्योंकि BSP 35 सालों के बाद इतने बड़े आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है। और मायावती जी पहले भी कहती आई हैं कि अगर SC व ST के आरक्षण से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगी। तो उन्होंने जो बात पहले कभी कही थी उस बात को पूरा किया और इस आंदोलन में वो पूरी तरह से शामिल रहीं। सभी जिलों में नीले झंडे लहराए, जिस तरह से आकाश आनंद जी ने कहा कि इस आंदोलन में हमारा झंडा लहराएगा, बसपा का झंडा, और कार्यकर्ता जो होंगे हर जिले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। ऐसा हुआ, पूरे देश में नीले नीले झंडे नज़र आ रहे थे और उसमें सबसे ज़्यादा BSP के झंडे थे। और जिस तरह से मायावती जी ने अपील की थी कि कोई भी अराजक तत्व अगर आपकी टीम में शामिल होता है जो उपद्रव फैलाता है, जिस तरह से 2018 में किया गया था, उसका जो नुकसान हुआ वो बहुजन समाज के लोगों को झेलना पड़ा था। तो जिस तरह की अपील मायावती जी ने की थी कि अनुशासन में रहना है और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देना है, कहीं भी लड़ाई झगड़े कोई भी चीज़ हो उनसे बहुत दूर रहना है, और आपके बीच अगर ऐसा कोई व्यक्ति नज़र आता है आपको तो उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले करना होता है। तो जो अपील मायावती जी ने की, अनुशासन में पूरा का पूरा ये बंद रहा, जिसमें ना कोई किसी की जान जाने की कोई खबर रही और ना ही किसी पे मुकदमे रहे। या ये भी कहें कि जो BSP पार्टी है वो अनुशासित पार्टी है, वो शामिल हुई, वो पूरे भारत में नज़र आई दोबारा से, और ये भी कह सकते हैं कि BSP का जादू दोबारा से चलने लगा है। इस आंदोलन के अंदर जितनी भूमिका BSP की रही, वैसे और पार्टी भी रही। चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी समर्थन इसको दिया। बाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी भी बिहार के अंदर उन्होंने भी समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो अखिलेश यादव ने देखा कि सभी जगह BSP के झंडे नज़र आ रहे हैं, हर ज़िले में जो BSP के कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ दिखाई दे रही है। तो उन्होंने अपने लोगों को भी कहा कि तुम भी जाओ और तुम भी ज्ञापन देकर आओ। तो कुछ लोग सपा के भी नज़र आए हैं, थोड़े बहुत ही 10-12 लोग कहीं चले गए, क्योंकि जो दलित की राजनीति 2024 में और 2022 में समाजवादी पार्टी ने की थी, तो वो दलित उनके साथ शायद ना रहे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के आदेश दिए। वैसे तो ये पूरे इस मामले में बचते नज़र आए, समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नज़र आई, धर्मेंद्र यादव ने इस तरह के बयान भी दिए कि हम तो ऐसा चाहते थे। तो एक बात तो ये हो गई कि इस पूरे मामले से
बीएसपी तो निखरी, बीएसपी का तो जादू चल ही रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये बड़ी टेंशन में है कि अब जो दलित वोट हमें जाता था, जो एससी शेड्यूल कास्ट का वोट हमें जाता था, वो शायद बीएसपी के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? दोनों को होगा, बीजेपी को भी और समाजवादी पार्टी को भी, क्योंकि बीजेपी के पास भी बहुत हद तक वोट शेड्यूल कास्ट का जाता था। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है और फैसले के बाद जिस तरह से बीएसपी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस भारत बंद में उन्होंने शामिल होकर के जो बहुजन समाज के लोगों के प्रति अपनी निष्ठा और अपना हित दिखाया कि हम हितैषी हैं बहुजन समाज के और हमेशा रहेंगे, तो उससे बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं कि हमारा अगर कोई नेता है जो हमारा हित चाहता है और हमारा हित कर सकता है, वो बहन जी हैं। तो ये चीज़ें पूरे भारत बंद में नज़र आई और दिखाई दी, और आने वाले चुनाव में इसका असर भी पड़ सकता है। 10 सीटों पर उपचुनाव है, यहाँ भी फ़र्क पड़ेगा, और 2027 के चुनाव में हो सकता है कि बहुत बदलाव जब तक हो जाए, जब बीएसपी इस तरह से काम करने लगी है। जो लोग चाहते थे कि बीएसपी सड़कों पे आए, बीएसपी अन्याय के खिलाफ तुरंत बोले, तो वो बोल भी रही है, लगातार हमलावर है बीजेपी पर। समाजवादी पार्टी कांग्रेस इतनी हमलावर बीजेपी पर नहीं है जितनी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं। तो इस आंदोलन में बीएसपी के कार्यकर्ता जितनी तादाद में दिखे उतना कोई और दिखाई नहीं। ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल थी, तो ये बंद सफल हुआ, और बहुजन समाज के जितने भी संगठन थे वो भी इसमें शामिल थे। और बहुजन समाज के ज़्यादातर संगठन वो बीएसपी के पक्ष में रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, इसलिए वो भी ज़्यादातर बीएसपी का झंडा उठाकर बाहर निकले। कुछ बाबा साहब का, जय भीम का जो झंडा होता है उसको उठा करके निकले। मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में मुनकाद अली, जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह पाल, कमल राज, मोहित जाटव, जितने भी पदाधिकारी मेरठ के हैं मंडल कोऑर्डिनेटर तक के, वो इस बंद में शामिल नज़र आए और पूरी भीड़ के साथ वो मेरठ कचहरी पर पहुँचे और राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन जिला कार्यालय में जाकर दिया। उसके बाद भीम आर्मी के भी कुछ लोग आए, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। समाजवादी पार्टी, योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी से अभी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो वो कुछ लोगों को लेकर आए। लेकिन जितनी संख्या बहुजन समाज के लोगों की थी, बीएसपी की थी, और जितने झंडे उनके नज़र आ रहे थे और किसी के यहाँ नज़र नहीं आए मेरठ के अंदर। तो बड़ा अच्छा बंद रहा, सफल रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और बड़े ही अनुशासन में रह कर के बहुजन समाज के लोगों ने इस बंद में अपनी ताकत दिखाई, अपना विरोध दिखाया, और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस फैसले के खिलाफ हैं हम और इसको जल्दी से बदला जाए। और केंद्र की जो सरकार है, जो मांग कर रही है बीएसपी कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, 9वीं सूची में अगर इसको डाल दिया जाएगा तो फिर इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसीलिए जल्दी से इस पर संसद में कानून बनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए। ये बीएसपी की मांग है, और ये अब मांग बीएसपी के बाद दूसरे संगठन भी करने लगे हैं। तो ये तो हो गई जो कल बंद हुआ, और ये बंद सफल हुआ। बिहार में पटना में एक खबर भी आपने देखी जिसमें कुछ छोटी मोटी लाठीचार्ज हुई है किसी कारण से, लेकिन ज़्यादातर जितने राज्य थे सभी राज्यों में बंद का असर इस तरह से दिखा कि अनुशासन में सब रहे, कोई ऐसा नुकसान किसी भी बहुजन समाज के लोगों ने नहीं किया। इसका असर हम ये कह सकते हैं ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जो जाटव समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो इस बात को समझता है कि अगर हमने कानून को तोड़ा तो इनको फ़ायदा मिल जाएगा। जिस तरह से 2018 में 2 अप्रैल के मामले में हुआ, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों पर मुकदमे किए गए, और वो मुकदमे शायद आज भी चल रहे हैं, और फिर वो उनकी नौकरी वगैरह नहीं लग सकती। तो पढ़े लिखे समाज इसमें आपकी बार शामिल थे क्योंकि बीएसपी इसमें शामिल थी, तो इन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ इस आंदोलन को सफल बनाया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी कर रहे हैं। मायावती जी ने सबको बधाई दी है, बहुजन समाज के हर व्यक्ति को, संगठन के हर नेताओं को, और सफल बनाने के लिए बधाई दी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के अगर आंदोलन होते हैं, शांतिपूर्वक होते हैं,
तो बड़े बदलाव ऐसे आंदोलनों से हो सकते हैं। एक बड़ी बात, कुछ लोग, ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के ही कुछ लोग थे जो शायद इस SC व ST के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए। उन्होंने इस पर उसके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में भी कुछ विरोध कहीं किया है, बल्कि मेरठ में भी आ गए थे, वो उसके पक्ष में थे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि ये SC व ST ये उनका फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, वो नुकसान ही पहुंचाएगा। वो किस तरह से पहुंचाएगा इस पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके नेक्स्ट बाद ही वो वीडियो में डालने वाला हूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।